हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक न्यू एफएफ है जिसे मैंने बहुत पहले शेयर करना शुरू किया था। तो मैं पहले सोच रही थी कि इस एफएफ को कंप्लीट कर देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा एफएफ है और गाइस आप इसके सारे पार्ट सुनना एंड अभी ही मुझे बता देना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। अगर आपको ये एफएफ पसंद आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और गाइस मैं आपको बताऊं, मेरा दूसरा चैनल भी है जहाँ पे मैं हीज़ रेज़ एफएफ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वो सुनना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड गाइस प्लीज़ अगर आपको ये एफएफ अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जो इनकी ऑथर हैं वो कमेंट चेक करेंगी। तो प्लीज़ गाइस जैसा भी लगे आप ज़रूर बताना, जिससे उन्हें भी मोटिवेशन मिले। आफ्टर ऑल वो लोग कितने एफ़र्ट डालते हैं हम लोगों के लिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की ऑथर हैं जियान यानली 857। ये कहानी मैंने वटपैड से ली है। ये कहानी फैंटेसी में ओमेगा वर्स से रिलेटेड है। अगर आपको ओमेगा वर्स की लाइफ देखना पसंद है तो आप ये कहानी सुन सकते हैं। हम कहानी शुरू करते हैं। वी वुशान तो ग्रेट जी शुआन का बेटा है। वो एक ड्रैगन एम्परर थे, लेकिन 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई। फायर ड्रैगन किंग वैन रूहान ने उनकी हत्या कर दी थी। विंग अभी वी रिलीम में रहता है अपनी मदर जियान यानली के साथ। वो अभी उनके सेक्ट की रानी हैं और वो एक वाटर ड्रैगन भी हैं। वी रिलीम में और क्रिएचर भी रहते हैं, जैसे वियर वुल्फ, फॉक्सेस, मरमेड और एल्विस। वी रिलीम आसमान में ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर स्थित है। विंग एक ओमेगा है जो वाटर और आइस ड्रैगन का एक मिक्सचर है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स में नहीं गया। शायद उसको उसके ग्रैंडफादर के जीन मिले हैं, जिससे वो बिल्कुल उनकी तरह है। हिंग अभी 18 साल का हो गया है, जो अपने मेट का इंतज़ार कर रहा है। विंग ने हमेशा से सपना देखा है कि उसका मेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, जो दूसरे क्रिएचर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो अपने मेट को देखने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा। उसे मैजिकल मिरर में अपने मेट का चेहरा तब दिखेगा जब वो 18 साल का होगा, और फाइनली अब वो 18 साल का हो चुका है। विंग थोड़ा सा एरोगेंट है, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं। उसका बस एक दोस्त है, वेनिंग, जो एक रेड फॉक्स है। वेनिंग की एक बहन भी है जो एक रेड फॉक्स है। ये दोनों विंग के सर्वेंट हैं, जिसे यानली ने विंग के लिए चुना है। विंग को वैनकिंग पसंद नहीं, क्योंकि वैनकिंग हमेशा विंग को उसकी गलतियों के लिए डांटती है और हमेशा उसकी गलतियों को और उसकी कमियों को पूरा करने की कोशिश करती है। विंग जितना हो सके वैनकिंग से दूर रहने की कोशिश करता है। अब वहीं वांगजी की, जो एक अल्फा है, जो 18 साल का है। वो अपने भाई के साथ ईलिंग में रहता है। ईलिंग एक छोटा सा गांव है जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। जी हमेशा से एक सिंपल लाइफ जीता आ रहा है। उसे अपना काम करना पसंद है। वो एक नॉर्मल और सिंपल विलेजर की तरह रहता है। लैन वांगजी कुछ ही दिनों पहले 18 का हुआ है। वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है, जिसे लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद। वहीं दूसरी ओर लैन सिचन एक काइंड और वार्म हार्टेड पर्सन है, जो 20 साल का एक ओमेगा है। वो सभी से स्माइल के साथ मिलता है। बस प्रे करता है कि उसकी भाई की ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो उसकी ज़िंदगी को रंगों से भर दे। लैन सिचन का एक मेट है, जियान चैंग, जिसने लैन सिचन को एक्सेप्टेड तो कर लिया है, पर वो उससे शादी का नहीं सोच रहा। जियान चैंग 20 साल का एक अल्फा है, जो यूनमैक जियान सेक्ट का सेक्ट लीडर है। जियान चैंग ने
सिचेन से कहा है कि जब तक वो सेक लीडर नहीं बनता तब तक वो सिचेन से मैरिज नहीं करेगा। वहीं इलिंग विलेज में एक ओमेगा है जिसका नाम है जाओ लूसी। लूसी अपने अल्फा ब्रदर के साथ रहती है जिसने हाल ही में शादी करी है, लेकिन लूसी को अपनी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल नहीं पसंद। को लगता है कि उसका भाई और भी अच्छी लड़की डिजर्व करता था। लूसी का बर्थडे 2 दिन बाद आने वाला है और वो बस ये प्रे कर रही है कि उसका मेड वांगजी ही हो। उसका वांगजी पर बहुत बड़ा क्रश है। जब भी वो वांगजी के क्लोज जाने की कोशिश करती है, वांगजी उसको हमेशा दूर कर देता है और उसे अवॉइड करता है, जिससे जाओ लूसी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अभी वेट कर रही है पेशेंटली। वहीं वी रिलीम में वी वुशान अभी अपने गार्डन में बैठ के अपने बनी के साथ खेल रहा है। उसके पास 2 बनीज हैं, एक ब्लैक और एक वाइट कलर का। अब विंग एक बनी को उठा के उसे सहलाते हुए कहता है, तुम्हें पता है बनी, मैं बहुत जल्दी 18 साल का होने वाला हूँ और अब मैं अपने मेट को देख पाऊंगा। मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो पा रहा। पता है बनी, मैं चाहता हूँ कि मेरा मेट बहुत ही स्ट्रांग हो। मैं चाहता हूँ एल्फ किंग ईबू मेरे मेड बने। तुम्हें पता है वो पिछले 2 हफ्तों से मुझसे मिलने भी नहीं आए। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई विश कि वो मुझे आज मिलने आते। इतना बोल के विंग पाउट करने लगा। अब उसने थोड़ा और समय अपने बनीज के साथ बिताया, फिर वहाँ से चला गया। वहीं ह्यूमन वर्ल्ड में लैंग वांगजी अभी एक बकेट फुल पानी लेके अपनी घर की ओर लौट रहा था। ओके गाइस, मैं आपको बता दूं, इसमें एल्फ किंग यीबू और लैंग वांगजी वो अलग कैरेक्टर हैं, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। उसके साथ जाओ लूसी भी चल रही थी, जो कंटिन्यूसली बात कर रही थी, पर वांगजी उसकी बात में कोई भी ध्यान नहीं देता, ना उसे इंटरेस्ट था। वो रिप्लाई में यस और नो या हूँ भी नहीं बोल रहा था। लूसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंटिन्यूसली बात किए जा रही थी। वो अपने बर्थडे के बारे में बता रही थी कि वो कैसे सेलिब्रेट करेगी। उसकी बातों में उसकी एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। साथ ही में वो अपने मेट के बारे में भी बात कर रही थी। उसे कैसा मेड चाहिए और उसे अपने मेड में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। लूसी वांगजी से पूछती है, वांगजी तुम्हें कैसा मेड चाहिए बताओ। इस बात पर वांगजी ने कोल्डली कहा, मुझे कोई मेड नहीं चाहिए। इतना कह के वांगजी तेज तेज चलने लगा। इस बात पर लूसी ने सैड होके पाउट बनाया और बाद में वांगजी के पीछे चली गई। वांगजी अपने घर आता है, जहां उसने देखा सिचेन अपने अल्फा मेट जियान चैंग से बात कर रहा था। वांगजी ने जियान चैंग को इग्नोर कर दिया। वहीं जियान चैंग भी वांगजी की ओर देखता है और अपनी आइज रोल करता है। ये दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। चैन भी ये नोटिस करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जियान चैंग और वांगजी के बीच में अभी कोई आर्गुमेंट नहीं चाहता था। वांगजी और जियान चैंग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो दोनों जब भी मिलते हैं तब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। इसीलिए वांगजी उसे इग्नोर करता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है। उसने पानी के बकेट को बाथरूम में रखा और वहाँ से सीधे अपने रूम में चला गया। उसने दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया था जिसका शोर पूरे जंगल में गूंज गया। भी वांगजी अपने बेड में लेटा हुआ था। वो अपने मेट के बारे में सोच रहा था। तभी वो धीरे से कहता है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हारा मेड हूँ। इतना कह के वांगजी ने स्माइल करी और उसे किसी और की स्माइल भी याद आ रही थी, कोई ऐसा जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। रात हो चुकी थी। वी रिलीम में विंग ने और यानली ने अपना डिनर कर लिया था। अभी वो दोनों साथ में बैठे हुए थे और विंग यानली को अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा था और यानली एक मुस्कान के साथ उसे सुन रही थी।
विहिंग हमेशा से ऐसा ही करता है। वो अपनी होने वाली सारी एक्टिविटी को अपनी मदर को रात को बताता है। यानली हमेशा से चाहती है कि विहिंग का मेट उसकी बात सुने, उसकी केयर करे और उसे टाइम दे। अब कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद विहिंग ने अपनी मदर को गुड नाइट विश किया और अपने रूम में चला गया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय। विहिंग अपने रूम में था और बेड में लेट के किसी का वेट कर रहा था, पर आधे घंटे से ऊपर हो गया, कोई नहीं आया। विहिंग ने उदास होके पाउट बनाते हुए कहा, क्या वो आज भी नहीं आने वाला? तभी अचानक से कोई वहां पर अपैर होता है। उसके मोटे और सफ़ेद कलर के लंबे बाल थे। उसने सिल्वर और वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे और उसके कान बड़े बड़े थे, इल्फ के जैसे, और उसकी डीप ब्राउन आइज और एक छोटी सी नाक और हार्ट शेप के लिप्स। ओवरऑल कहा जाए तो वो काफ़ी हैंडसम था। पर्सन को देखते ही विहिंग बहुत खुश हो गया और तुरंत ही में बैठ गया। अब विहिंग हैप्पी होकर कहता है, यीबू, फाइनली तुम आ गए। बात पर ईबू नोट करता है। तभी विहिंग ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अब ईबू स्माइल करते हुए कहता है, पर अब तुम मुझे इतना मिस नहीं करोगे, क्योंकि तुम अब जल्द ही 18 साल के होने वाले हो और तुम अपने मेट से मिलोगे, इसीलिए तुम्हें अब इसके बारे में सोचना चाहिए। ये विहिंग ने शर्माते हुए कहा, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे मेड हो। तभी यीबू कहता है, हम नहीं जानते कि तुम्हारा मेट कौन है, और याद रखो, तुम अपने डेस्टिनेट मेट को खुद चूज़ नहीं कर सकते, वो तो हमारी किस्मत हमारे लिए चूज़ करती है। विहिंग ने पाउट बनाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, पर अगर कभी भी मुझे चॉइस मिले तो मैं तुम्हें अपने मेट के रूप में चुनूंगा। बात पर ईबू स्माइल करता है। अब वो कहता है, वेल, मैं तुमसे यहाँ लास्ट बार मिलने आया हूँ। सुनने के बाद विहिंग शॉक हो गया था। अब वीबू अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम बहुत ही जल्दी 18 साल के हो जाओगे और तुम अपने मेट से मिलोगे, इसीलिए मैं तुम्हें फाइनल गुड बाय कहने आया हूँ। सुनते ही विहिंग सैड हो गया था। उसने दुखी मन से बोला, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। और वो सैडली पाउट करते हुए कहता है, क्या तुम नहीं रुक सकते? ईबू ने नहीं में सर हिलाया, जिसे देखकर विहिंग और भी ज़्यादा सैड हो गया था। विहिंग कहता है, क्या तुम मुझे खुद को हक करने दोगे? आज तक तुम जब भी आए तुमने कभी भी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। क्या आखिरी बार मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? ईबू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस इतना कहता है, गुड बाय विहिंग, अपने मेट के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना। इतना कह के वो वहाँ से डिसअपैर हो गया। ईबू के डिसअपैर होने के बाद विहिंग ने खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया। वो बहुत दुखी था और उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसे ही वो सो गया। 2 दिन बाद ह्यूमन वर्ल्ड में लूसी का बर्थडे था, जो वो अपनी फैमिली के साथ मना रही थी, पर वो सैड थी क्योंकि वांगजी उसके बर्थडे में नहीं आया था। अब लूसी अपने ब्रदर से कहती है, मैं वांगजी से मिलने जा रही हूँ। जाओ फेंग ने नोट किया और लूसी चली गई। लेकिन जब लूसी लैन हाउस पहुँचती है, वहाँ पर वांगजी नहीं था। लूसी ने सिचैन से पूछा तो वो उसे बताता है कि वांगजी लकड़ियाँ काटने गया है। इतना सुनने के बाद लूसी सिचैन को थैंक्स करती है और वहाँ से आ जाती है। लूसी वहाँ से सीधे वांगजी के पास गई थी। वांगजी लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहा था। लूसी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी।
क्योंकि उसे ये जानना था कि वांगजी उसका मेट है या नहीं। इसीलिए वो वांगजी के पास जाती है और उसकी आंखों में देखती है। उसी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो चली गई, क्योंकि जब उसने वांगजी की आंखों में देखा तो उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। लूसी का दिल टूट गया था, क्योंकि उसका क्रश वांगजी जो उसे बचपन से पसंद था वो उसका अल्फा मेट नहीं है। लूसी रोते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर वांगजी था जो उसे इग्नोर करता है और फिर से अपनी लकड़ियां समेटने लगता है। वहीं दूसरी ओर वीर इलिम में विहिंग दुखी था, क्योंकि वो अब ईबू से कभी नहीं मिल पाएगा। पर साथ में वो बहुत खुश भी है, क्योंकि कल उसका बर्थडे है और वो मैजिकल मिरर में अपने मेट को देखेगा। फाइनली विहिंग का बर्थडे है। वो दिन आ गया। यानली ने सभी को इनवाइट किया हुआ था। सभी विहिंग के लिए गिफ्ट लाए थे, पर विहिंग को उनके चीफ गिफ्ट नहीं पसंद थे। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी मदर ने उसे कुछ कहने को मना किया हुआ था। विहिंग उन गिफ्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए उसने सर्वेंट को सारे गिफ्ट्स अलग रूम में रखने को कहा था। अब विहिंग केक को कट करता है और सिर्फ अपनी मदर को खिलाता है। उसके अलावा उसने किसी को भी केक नहीं खिलाया था। बाकी लोग भी सब विहिंग की इस हरकत को जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके प्रिंस की पर्सनैलिटी कैसी है। देर बाद सभी लोग चले जाते हैं। विहिंग खुश था, क्योंकि सभी लोगों का वहाँ पे होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। भी के जाने के बाद विहिंग अपनी मदर से कहता है कि उसे मैजिकल मिरर के पास ले जाएं, जिससे वो अपने मेट को देख पाएगा। यानली नोट करती है और विहिंग को उस रूम में लेके आती है जहाँ पर मैजिकल मिरर था। विहिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तभी यानली कहती है, इंग, अपनी आंखें बंद करो और मिरर से अपने मेट के बारे में पूछो। इंग ने आंखें बंद करी और कहा, मिरर, मुझे मेरे मेट को दिखाओ। अब विहिंग कहता है, मेरे मेट को भी मेरी तरह स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मुझे वीक मेट नहीं पसंद। मैं एक सुपीरियर हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा मेट भी सुपीरियर की तरह स्ट्रांग हो। ये लास्ट लाइन विहिंग ने अपने दिल से कहा था। इतना कह के वो अपनी आंखें खोलता है और मिरर की ओर देखने लगता है। तभी मिरर शाइन करने लगा, जिससे विहिंग की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसे ऐसे देख के यानली स्माइल कर रही थी। तभी मिरर ने शाइन करना बंद किया। उसने एक अल्फ़ा का पोर्ट्रेट दिखाया जो काफ़ी हैंडसम था, पर वो स्ट्रांग नहीं लग रहा था। देखने पर वो बस एक विलेजर लग रहा था, एक साधारण विलेजर। ये देखकर विहिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विहिंग ने मिरर की ओर देखकर गुस्से में कहा, मेरा मेड एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे हो सकता है? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इसे एक्सेप्ट कभी नहीं करूँगा। मुझे एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेड चाहिए, ना कि एक कमज़ोर विलेजर। ये ह्यूमन मेरा मेट कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। भी यानली उसे समझाते हुए कहती है, आइंग, बेहतर है कि अपनी डेस्टिनी को अपना लो, क्योंकि डेस्टिनी ने जो हमारे लिए सोचा है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है ये तुम्हारे लिए बेस्ट हो, इसीलिए तो हेवन ने तुम्हारे लिए इसे चुना है। मॉम की बात सुनकर विहिंग गुस्से में अपनी मुट्ठी जोर से कस लेता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद यानली सोच रही थी, विहिंग, तुम कब बड़े होगे? तुम कब एक दयालु इंसान बनोगे और कब खुद को एक सुपीरियर की तरह देखना बंद करोगे? उम्मीद है तुम्हारा अल्फा मेट तुम्हें एक अच्छा और एक हम्बल इंसान बनाएगा। अब सोचने के बाद यानली भी वहाँ से चली गई। अभी विहिंग अपने बेड में लेटा हुआ था। वो काफ़ी गुस्से में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मेट एक साधारण सा इंसान कैसे हो सकता है। वो गुस्से में अपने पिलो को पंच करने लगता है। भी वो गुस्से में हाँफने लगा। उसकी आंखें रेड हो रही थी। वो अपने एनिमल रूप में आ रहा था। तभी यानली आके उसे रोकती है। विहिंग फ्रंट वॉल को ग्लेयर करने लगता है,
क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं देख सकता था। तभी यानली ने विहिंग के माथे को प्यार से सहलाते हुए कहा, काम डाउन विहिंग, काम डाउन, शांत हो जाओ। विहिंग लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद विहिंग शांत हो गया। वो अभी अपने ह्यूमन अवतार में था, लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास था और आंखों में आंसू थे। तभी यानली उसे हग करती है। विहिंग ने भी अपनी मदर को हग बैक किया। यानली विहिंग को धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने लगी। कुछ देर बाद जब विहिंग शांत हो गया तब वो रुकती है। यानली ने विहिंग को प्यार से कहा, उदास मत हो, तुम जानते हो ना मम्मा तुम्हें उदास नहीं देख सकती। भी विहिंग ने कंप्लेन करते हुए कहा, पर मॉम आपने देखा ना, मुझे एक वीक ह्यूमन मेड मिला है। आप जानती हैं ना मुझे हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग मेड चाहिए था। यानली अपने बेटे के आंखों में देखकर कहती है, बेटा हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ हो, पर हमेशा जो हम चाहते हैं वो हमें मिले ये ज़रूरी तो नहीं। हमें हमेशा वो मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। गॉड हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं, है ना? और वो हमारे लिए कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। जो भी वो हमारे लिए डिसाइड करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। हो सकता है तुम्हारा ह्यूमन अल्फा तुम्हारे लिए बेस्ट हो, इसीलिए गॉड ने उसे तुम्हारे लिए चूज़ किया है। विहिंग सैडली पाउट करते हुए नोट करता है। हालांकि वो अभी भी दुखी था, पर फाइनली उसने मान लिया कि एक कमज़ोर अल्फा उसका मेट है। यानली कुछ देर तक विहिंग के यहाँ रुकी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। यानली के जाने के बाद विहिंग कुछ देर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए वो कुछ देर बाद सो गया। भी नींद में विहिंग को एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा मेड स्ट्रांग है, जितना तुम सोच रही हो वो इतना वीक नहीं है। ये आवाज़ सुनते ही विहिंग की नींद खुल गई। उसने अपने चारों ओर देखा, पर उसके आसपास कोई नहीं था। विहिंग ने गुस्से में कहा, वो एक ह्यूमन है तो ऑफ कोर्स वो एक कमज़ोर ह्यूमन होगा और मैं उससे नफरत करता हूँ। विहिंग उस टाइम पे अननॉय था। वो अपने बिस्तर से उठता है, अपने बाल और अपने रोब्स को सही करता है और रूम से बाहर चला जाता है। अभी विहिंग अपने गार्डन में टहल रहा था। जितने भी मेड्स और सर्वेंट थे उसे ग्रीट कर रहे थे, पर विहिंग हमेशा की तरह उन्हें इग्नोर करता है, जैसे वो वहाँ एग्जिट ही नहीं करते। विहिंग आगे जाके रुक गया जब उसने वैनकिंग को देखा। वैनकिंग को देखने के बाद उसका मूड और भी ज़्यादा सड़ गया था। वो गुस्से में अपनी आइज़ रोल करता है। तभी वैनकिंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारा अल्फ़ा मेड मिल गया है और वो एक ह्यूमन है। बात पर विहिंग ने गुस्से में कहा, वैनकिंग चुप करो, मेरे जले में नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। ना कह के विहिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगा। विहिंग के जाने के बाद वैनकिंग सोच रही थी, क्या कभी इसका ये बिहेवियर बदलेगा? क्या कभी ये एरोगेंट बनना छोड़ेगा और एक हम्बल इंसान बनेगा? मुझे इसके ह्यूमन मेड पे तरस आ रहा है। आई विश कि वो इसको बदले और इसको एक अच्छा इंसान बनाए। इतना कह के वैनकिंग वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर यानली अपने रूम में बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे विहिंग को मनाए जो उसने विहिंग के लिए डिसाइड किया है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उम्मीद करती है कि उसका आइडिया फेल ना हो। अभी अपने गार्डन में था और उसके चारों ओर बनीज थे जो खेल रहे थे, पर विहिंग का ध्यान उन बनीज में नहीं था क्योंकि उसका दिमाग अभी कुछ और ही सोचने में है। वैनिंग की आवाज़ सुन के अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। वैनिंग ने उसके पास आके बोला, प्रिंस, क्वीन आपको अपने रूम में बुला रही हैं। विहिंग ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में वहाँ चले जाऊँगा। इस बात पर वैनिंग नोट करता है
अब वेइंग ने वेनिंग को नीचे बैठने को कहा। वेनिंग वेइंग से कुछ दूरी पर बैठ गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। चलिए गाइस, मैं आप सभी को बता दूँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ मैं एफएफ शेयर करती हूँ। अगर आपको एफएफ सुनना हो तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और आप वहाँ जाके मेरे चैनल से एफएफ सुन सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।